यहाँ से तो। हेलो एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने घुगनी लिया, फिर ये मैंने एक आइसक्रीम लिया नॉलेन गुड़ का। नॉलेन गुड़ पता क्या है? इट इज़ बेसिकली जैगरी मेड आउट ऑफ डेट्स, खजूर के गुड़ का। तो यू नो, आसमान से गिरे खजूर के पेड़ पे नहीं, सीधा आइसक्रीम में उतरे। जी हाँ, नॉलेन गुड़ का जो आइसक्रीम होता है ना, इट इज़ फिनोमिनल, बहुत ही सही होता है और खजूर का हल्का हल्का फ्लेवर आता है। इट इज़ नॉट सो ओवर्टली स्वीट। तो मतलब बहुत ही सही वाला जुगाड़ है ना। मतलब गुड़ से तो आइसक्रीम बनता ही था और अब खजूर के गुड़ से भी आइसक्रीम बना दिया। जुगाड़ से याद आया आज का टॉपिक, स्पेशल टॉपिक। तो इट इज़ ऑल अबाउट हमारे जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, आर दे जेन्युइन या आर दे जुगाड़। तो आज उस बारे में बात करते हैं। टाइम तो अपने पास है ही, अभी तकरीबन 15 किलोमीटर जाना है। So guys, let's begin with the stuff which is right in front of me and that is my handlebar. So ये जो है, ये मोटोरिस का हैंडलबार है, जो अभी जो जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था ऑन माई वे टू दादीकर फोर्ट, उसके बाद इसको लगाया था। और उससे पहले जो हैंडलबार था दैट वाज फ्रॉम आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। क्वेश्चन, जुगाड़ है या जेन्युइन? बाय द वे, जुगाड़ और जेन्युइन का तो फ़र्क मालूम है ना? नहीं मालूम? So this is the definition of modification. Let's take one step at a time. And this is the definition of genuine wala modification. And lastly, this is the definition of jugaad wala modification. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो हमारा ये हैंडलबार मोटोरिस का, और इससे पहले जो था हमारा आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का, क्या है, जुगाड़ है या जेन्युइन है? आपको क्या लगता है? कंपनी का बनाया हुआ था है नहीं, एंड दिस इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर इंटरसेप्टर। ये एक आध बाइक पे और भी लग सकता है। सो व्हाट डू यू से? यस, यू आर राइट, दिस इज़ एक्चुअली जुगाड़। हाँ, आप कह सकते हो, well, we can have an argument on this, but this is actually 100% जुगाड़. Why? Because this particular stuff is not genuinely made for GT or for Interceptor. तो ये एक हैंडल बार है जो फिट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको लगा लिया एंड therefore it is classified as जुगाड़। अब हैंडल बार पे है तो उसके नीचे भी चलते हैं, हैंडल बार राइजर्स। तो इस पे जो हैंडल बार राइजर्स लगे हुए हैं, वेल देर आर वेरी गुड स्टफ अवेलेबल इन द मार्केट। आफ्टर मार्केट मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें, बट ये वाले जो हैं आई गॉट इट फ्रॉम डामोज एंड दे हैव बीन फंक्शनिंग वेरी वेल। क्वेश्चन, जुगाड़ है या जेन्युइन? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, these handle risers are genuine in the sense these are very specifically designed for interceptors. Moving on, चलिए हैंडल बार पे ही है तो आपको एक बहुत ही सही वाला जुगाड़ वाला है दिखाता हूँ। ये चीज़ देख रहे हो? तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आप अच्छा वाला हैंडल ग्रिप लगा लो, लेदर का ग्रिप लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा छठे, बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला उपाय है। फॉर माई बैडमिंटन रैकेट आई हैव दिस ग्रिप्स ना। उसका दो बहुत बड़े वाले एडवांटेज हैं। नंबर वन, स्वेट पूरा का पूरा ऑब्जॉर्व कर लेता है, और स्वेट को ऑब्जॉर्व करने के बावजूद बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, बिकॉज द मटीरियल इज सच। तो मैंने सोचा इससे अच्छा और क्या होगा हैंडल बार पर लगाने के लिए। सो आई गॉट देम। तो शुरू से मेरा यही लगा हुआ है, और हर बार ट्रिप से पहले ये जो अभी लेयर है, इस लेयर को उतार के एक नया लेयर लगा लेता हूँ, एंड देन इट लास्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ये तो 100% है जुगाड़, एंड दिस जुगाड़ वर्क्स रियली वेल। चलिए, एनफ ऑफ हैंडल बार, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड सामने जो है वो है हमारा कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड, और उसके ऊपर प्रोस्पेक्ट का एक्सटेंडर। नाउ दोनों में से जुगाड़ कौन है और जेन्युइन कौन है? वेल, दिस इज एन इजी वन। कार्बन रेसिंग का जो ये विंडशील्ड है, दिस इज़ एक्चुअली डिज़ाइंड फॉर इंटरसेप्टर। इसका सारा क्लैम्प्स वगैरह जो है ना बिल्कुल नेचुरल फिट इन से बैठ जाता है। सो दिस इज़ अ जेन्युइन फिट। मगर इसके ऊपर जो ये एक्सटेंडर है,
दिस इज़ अ फुल ऑन जुगाड़। इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला, मैंने इसको लगाया, मेरे को बड़ा टशनी सा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको लगा रखा है। लॉन्ग राइड पे ऑब्वियसली आई थिंक आई नीड टू टेक इट ऑफ, बट कोई नहीं, सिटी राइड्स के लिए तो ठीक है ना, थोड़ा स्टाइल भाई लगता है। माई जज्बा इज बिकम स्टाइल भाई। तो फिर विंडशील्ड ऑफ कार्बन रेसिंग जुगाड़ या जेन्युइन? 100% जेन्युइन। एंड प्रोस्पेक्ट का एक्सटेंडर, दिस इज ऑब्वियसली अ जुगाड़। Moving on, moving on, moving on. Next is what? Next are these lights. नीचे लाइट्स, रुक जाइए, आपको भी दिखाते हैं इस लाइट को जला के। बॉस क्या तोड़ू लाइट है, दिस इज अल्फा। यहाँ पर लगाऊंगा ना, अगर यहाँ पर इस गाड़ी के पीछे मैंने ऑन कर दिया तो भाई आई एम गोइंग टू गो ब्लाइंड। सेटिंग थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, आई नीड टू सेट अप द फोकस ऑफ दिस लाइट। थोड़ा लग रहा है ऊपर की तरफ बीम हो रखा है, बट कोई नहीं, इसको हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो आपको इसकी कहानी बता ही सकते हैं। दिस इज़ एन ईजी वन, नहीं, दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट जेन्युइन। दिस इज़, आई वुड एक्चुअली से 50-50, नहीं, बिकॉज दीज आर डिज़ाइन फॉर द बाइक्स एंड नॉट नेसेसरली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरसेप्टर और GT, बट दिस कैन फिट इनटू एनी बाइक, क्योंकि पूरा चीज़ ही बाइक के लिए बनाया गया है। तो बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला, नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरसेप्टर, तो आई थिंक इसका एक काम करते हैं, इसको 50-50 रखते हैं। 50 जेन्युइन, 50 जुगाड़, क्या बोलते हो? चलिए, आई थिंक उसको 50-50 कर देते हैं। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। मैंने अभी जलाया नहीं इसको, क्या करूँ यार, सामने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, जलाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट इज़ आवर टायर्स। यू नो, स्टॉक पिरेली के बाद आई हैड द ऑप्शन टू गो फॉर टिम्सन। उसके बाद क्या था, पिरेली के ही और भी महंगे वाले टायर्स हैं, स्कॉर्पियन वगैरह जो हैं, मेटजेलर हैं, एंड ऑल दोस टायर्स आर इन द रेंज ऑफ 20++, 25-30 हज़ार के आसपास के जोड़े आते हैं। भाई मेरे लिए तो बहुत ही महंगे थे, और मज़े की बात ये थी कि 30,000 खर्च करो या 10,000 खर्च करो, चलना 10,000 किलोमीटर ही है, मैक्सिमम 12,000 किलोमीटर चलेगा, तो मतलब इक्वेशन कुछ बैठा नहीं। So while I was looking for tires at that time, I came across Ralco, and the rest of the story is history. You all know about my Ralco story. तो इतने साल तक मैं Ralco चला रहा था, rather इतने किलोमीटर्स तक मैं Ralco चला रहा था, and now I have switched to MRF. Recently लगाया है, and so far it's okay, it's good. बाकी off-road capabilities कैसी है मालूम नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, ट्रायल चला के ही पता चलेगा। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जुगाड़ है या जेन्युइन? बस देखो, ऐसा है, एज फार एज द रियर टायर इज कंसर्न, उसको तो मैं जेन्युइन बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जेन्युइनली एक रियर टायर है और 100% प्रोफाइल मैच है, राइट। बट जो सामने वाला टायर है वो है जुगाड़। क्यों? नो, द प्रोफाइल डज मैच, यू नो, इट्स अ परफेक्ट मैच ऑफ द स्टॉक प्रोफाइल। हाउएवर, जो रैल्को वाला टायर था और जो ये MRF वाला टायर है, दोनों के दोनों जुगाड़ इसलिए हैं बिकॉज दे आर ओरिजिनली अ रियर टायर फॉर सम अदर बाइक। अब ये मत पूछना कौन सा बाइक, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट इट इज़ डेफिनेटली रियर टायर फॉर सम अदर बाइक, एंड दैट्स अ रीज़न जब हमने इसको इस बाइक पे लगाया, इट हैड टू बी फ्लिप्ड अराउंड। यू नो, इसका जो एरो मार्किंग होता है, इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एरो। सो कमिंग बैक टू द टायर्स, क्या बोलेंगे इसको हम? बोलिए बोलिए। आई थिंक रियर को हम बोल देंगे जेन्युइन, बट सामने को बोलेंगे जुगाड़। चलिए, गुड सो फार। यहाँ पर ऑन करते हैं, आपको लाइट दिखाते हैं। ओए चमक गई सड़कें, ये देखे, ये देखे। द फोकस इज गोइंग समवेयर एल्स, आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट। बट यहाँ पर अभी रोशनी काफ़ी है, थैंक्स टू द कार्स विच आर ऑलरेडी देयर एंड ऑल्सो द स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ऑफ कर देते हैं। चलिए, कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी। अब गाड़ी के ऊपर का हो गया, मतलब सामने का हो गया, सामने के पहिए का हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑन विच आई एम सिटिंग, दैट इज़ द सीट। तो ये जो सीट है पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड है। हाँ, जो फ्रेम है, फ्रेम एक ऐसा है जो इंटरसेप्टर पे बैठ जाता है, इसका जो मेटल फ्रेम है, but that frame can fit into few other bikes as well. Again, it is not 100% exclusive. और जो ऊपर का जो सीट का डिज़ाइन है, जो फोम, ये वो सारा कुछ जो है, obviously that is customized to, you know, take care of my butt.
पूरा फिट हो जाता है। एंड इस सीट के साथ तो पिछली बार भी मैंने लद्दाख किया, बिकॉज दिस इज़ अ रिफर्बिश, मतलब दोबारा से जो मैंने सीट 2.0 है ये मेरा अभी जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। और इससे पहला वाला सीट तो मैंने तकरीबन 35,000 नहीं 35,000 नहीं 30,000 प्लस तो मैंने चला ही लिया था उसके साथ। क्या लगता है जुगाड़ है ये जेन्युइन? ऑब्वियसली इट्स अ जुगाड़। करोल बाग जिंदाबाद जिंदाबाद। सो करोल बाग की बदौलत पूरा का पूरा कस्टमाइज़ किया। थोड़ा मेरा भी रिसर्च था कि सीट को कैसे डिज़ाइन करना है टू टेक केयर ऑफ द द टेलबोन वाला प्रॉब्लम। सो इट इज़ 100% कस्टमाइज, विच मीन्स 100% जुगाड़। सो दैट इज़ एज फार द सीट इज़ कंसर्न। मूविंग ऑन, थोड़े बाइक के पीछे की तरफ चलते हैं। मेरे बाइक के पीछे जाना का लगा हुआ है पैनियर गार्ड एंड द रियर रैक। नाउ जेन्युइन है जुगाड़, 100% genuine, because they are very specifically made for Interceptor। ये शायद GT में भी लग जाएगा, हाँ फ्रेम सेम है तो GT में तो लग ही जाएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेप्टर। GT में चलाता नहीं हूँ, सो आई कांट टॉक मच अबाउट इट। सो दे आर 100% genuine stuff for इंटरसेप्टर, बट उसमें भी कलाकारी की हुई है। आपको पता ही है, जब लद्दाख गया था, आई हैड टू कैरी फ्यूल, और फ्यूल के लिए जेरी कैन लेके जाना पड़ा। जेरी कैन के लिए उसको होल्ड करने का प्रोविज़न करना पड़ा। नॉट ओनली दैट, इफ़ यू आर एडिंग वेट दैट पैनियर गार्ड नीड्स टू होल्ड, देन इट नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड। और पीछे का जो रियर रैक है, और वो चेसिस पे क्योंकि नट बोल्टों के साथ टिका हुआ है, तो अब ये सारा कुछ लगा हुआ है, तो इसको तो थोड़ा रीइंफोर्स करना बनता है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दें तो पता नहीं कब जवाब दे जाए। सो दिस इज़ अ रीइंफोर्समेंट दैट आई डिड टू एंश्योर कि इसका जो ना स्ट्रेंथ थोड़ा और बढ़ जाए। और इस बार लद्दाख में फुल लोड के साथ मैं गया था, मतलब दोनों तरफ 5-5 लीटर मतलब तकरीबन 5-5 किलो आप कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली 5 किलो बट नियरली। एंड देन द बिग बैग विथ लॉट ऑफ एक्सेसरीज दैट वाज देयर द रियर ऑन द रियर रैक। तो सारा कुछ लेके गया एंड नथिंग थैंकफुली हैपेंड। So this is a pure जुगाड़ that was done to customize. तो Zana के पैनियर गार्ड and rack, that's 100% genuine, and the reinforcement, that's a full-on जुगाड़. And that brings me to the last item, last and one of the newest item that I have on my bike. क्या है? They are the engine guard and the sliders by Zana once again. तो जाना ने जब ये चीज़ लॉन्च किया था 2019 में, और रादर जब मैं 2019 में मैंने बाइक लिया था, उस टाइम पे ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ऐसे पैर रखा जाता है। तो 2019 में जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली, उस टाइम पे ये ऐसा गार्ड जाना के पास भी था और मैंने लगाया था। बट फ़र्क ये था कि उस टाइम पे ये स्लाइडर, ये जो स्लाइडर है ये नहीं हुआ करता था। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है ना, तो आपके बुलेट का जो रियर वाला जो फुटपैग होता है, वो फुटपैग लगा लिया इस जगह पे। और उससे क्या हुआ कि जब ज़रूरत पड़ती थी इसको खोल लिया, जब ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसको फोल्ड कर दिया। तो मुझे लगता है कि जाना भाई ने इस चीज़ को देखा। आई डोंट नो, दिस इज़ माई अजम्पशन, दिस इज़ माई स्टोरी। प्रभाष, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं। सच है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऐसा ही हुआ था कि नहीं। एनीवे, तो मुझे ऐसा तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने स्लाइडर बना दिया। सो इस स्लाइडर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंटरसेप्टर का जो फुटपैग पोजीशन है, इट इज़ बिट क्रैम्ड, मतलब पैर जो है ना थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं। और लॉन्ग राइड जब हम करते हैं तो आप समझ ही सकते हो, अगर इतनी देर पैर ऐसा रहेगा तो घुटनों में, मतलब नीज़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, कफ मसल थोड़ा सा क्रैम्प होने लगता है, बाकी मस्कुलर पेन होता ही है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट put our foot over here and over here। दिख गया आपको? दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट। over here and over here, और पोजीशन बहुत सही हो जाता है। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया इस बार, जब मैं वो वृंदावन वाला मैं 350 किलोमीटर का अप एंड डाउन का राइड कर रहा था, आई रियलाइज्ड कि इसमें बहुत देर तक पैर रखोगे ना तो बैक में, लोअर बैक में एक जर्क आना शुरू हो जाता है। बट ये है कि लेट्स से 10 किलोमीटर्स तक ऐसा रखो, फिर पैर नीचे रख लो, आगे रखो, पीछे कर लो, आगे करो, पीछे करो, ऐसे कर लो, सो इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। मतलब आपके पैरों में कम से कम मसल्स और जॉइंट्स में कोई दर्द नहीं होगा, यू विल बी प्रीटी रिलैक्स्ड। सो दैट इज़ द लास्ट थिंग दैट आई हैड। तो सवाल,
समझ गए ना आप? तो अब आप बताइए मुझे, ये वाला जो इंजन गार्ड है विद द स्लाइडर, ये जेन्युइन है या जुगाड़? सो आई लीव इट टू यू, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन है या जुगाड़ है, ठीक है? एंड जाते जाते, अरे वीडियो ख़त्म होने को भी आ गया, वाह! मैं वसंत कुंज पहुंच भी गया और वीडियो भी ख़त्म होने को आ गया, वाह! दैट वाज अ नाइस टाइमिंग। तो जाते जाते भाई लोग, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन टू द, हाँ सही बोले, बेल आइकन, सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो इतना ही। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने बाइक का ध्यान रखें। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए बाय।